नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सौरभ। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं अखंड सत्य न्यूज। दोस्तों, बिहार में हो रहे बुलडोज़र की कार्रवाई क्या महज अतिक्रमण को हटाने के लिए है या फिर इससे इमेज बिल्डअप किया जा रहा है, बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा? आइए इस वीडियो में इस बात को समझते हैं। दोस्तों, बिहार में लगातार महादलितों को नोटिस दिया जा रहा है। सरकारी ज़मीन पर बने हुए भूमियों को खाली करा करके उनको घरों को तोड़ा जा रहा है। रोड के किनारे रेहड़ी वाले, ठेला वाले पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, या फिर छोटे मोटे कारोबारियों दुकानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और इसको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, नेशनल मीडिया में इसको हाईलाइट किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि बिहार में बीजेपी सम्राट मॉडल लागू करना चाहती है। योगी मॉडल के सीधे तौर पर बिहार में सम्राट मॉडल को चलाना चाहती है। सम्राट चौधरी का इमेज बिल्डअप करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई खेला करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए, तो उसके लिए बिहार वासियों में आक्रोश न हो, बिहार के लोगों में असंतोष न हो। जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं उनके में, इसके लिए बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी का इमेज का बिल्डअप कर रहा है। सम्राट चौधरी का एक बेहतरीन शासक के रूप में, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने का प्रयास हो रहा है। क्या बिहार में हो रहा बुलडोज़र कार्रवाई महज सम्राट चौधरी ही करवा रहे हैं? क्या इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं? लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में सम्राट का चला बुलडोज़र, या फिर बिहार के ही न्यूज़ चैनल जितना भी दिखा रहा है उसमें सम्राट चौधरी का ही नाम दिखाया जा रहा है। सम्राट चौधरी का बड़ा बड़ा फोटो लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस बात को समझने का ज़रूरत है। जब इसकी बातों की गंभीरता को समझिएगा तो इस बातों को पता चलेगा कि इन खबरों में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का इमेज बनाया जा रहा है। ये आने वाले समय में बिहार में बीजेपी खेला करेगी, इस बात को लिख करके लीजिए। जिस तरीक़ा से सम्राट चौधरी का इमेज बनाया जा रहा है, जिस तरीक़ा से सम्राट चौधरी का इमेज बिहार से बाहर यूपी के योगी जी के साथ में कंपेयर करके एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए खतरा है। नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी खेला करेगी। इस तरीक़ा से कार्रवाई चलता रहा, सम्राट चौधरी का इमेज इस तरीक़ा से बनाया जाता रहा, तो ये तय है आज नहीं तो कल नीतीश कुमार के साथ में ये होगा। नीतीश कुमार के समर्थक, प्रशंसक इस बात को समझ लें कि बिहार में चल रहा बुलडोज़र केवल गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं है। गरीबों के सीने पर चढ़ करके, गरीबों के आशियानों को उजाड़ करके बिहार में सम्राट चौधरी का इमेज बनाया जा रहा है। क्योंकि बिहार में दलित और महादलित, खास करके इन लोगों पर ज़्यादा बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। गरीब जो रोड किनारे ठेला लगाते हैं, कोई बड़ा लोगों पर इस चीज़ का एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को देखिए, इस बात को सोचिए
आज बिहार के डीजीपी इस बात के बयान देते हैं कि 1300 अपराधियों का लिस्ट तैयार है। क्या इससे पहले लिस्ट तैयार नहीं था? क्या इससे पहले कोई अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हुआ था बिहार में? जब नीतीश कुमार के पास में गृह विभाग था, तब क्या बिहार में कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता था? अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होता था। उस समय इस तरीका का न्यूज़ नहीं चलता था, इस तरीका का इमेज बिल्डअप नहीं किया जाता था। इस बार में सारे न्यूज़ चैनल को बीजेपी ने यह टास्क दिया है कि बिहार में किसी भी तरह से सम्राट चौधरी का इमेज बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए तो जनता में कोई असंतोष की भावना न रहे। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई केवल और अपराधियों के इस बात को दिखाया जाना, हाइप करके दिखाया जाना कि 1300 लिस्ट तैयार है, 1200 लिस्ट तैयार है, 400 लोगों का लिस्ट तैयार है, ये केवल सम्राट चौधरी का इमेज बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कार्रवाई इससे पहले भी होता था। अपराधियों पर कार्रवाई, नीतीश कुमार का शासन ही सुशासन कहलाया। अपराधियों पर कार्रवाई पहले भी होता था, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार जितना जल्दी समझें वो ठीक है, और नहीं तो बिहार में बीजेपी की सरकार आने वाली है, इस बात को लिख कर ले लीजिए। तो इस खबर में इतना ही। बिहार में बाहर है और मेरा नमस्कार है।